दोस्तों सलाम व आदाब। मैं इशरत उस्मानी, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आज मुस्लिम मिल्ली तंजीमों की तरफ से एक बड़ी खबर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये खबर है बिहार से, जहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आज मुसलमानों की बहुत सारी तंजीमों और उसके सरबराहान और बहुत सारे मजहबी लीडरान को अपने यहाँ इफ्तार पर मदऊ किया था। और मुस्लिम तंजीमों ने, ख़ासतौर से इमारत शरिया ने, जमीयत उलमा हिंद ने, जमात इस्लामी और जो दूसरी हमारी मिली तंजीमों ने इस इफ्तार में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। और उसके जवाब के तौर पर जो उन्होंने वजूहात पेश की हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो वजूहात बहुत ज़रूरी हैं आपके सामने शेयर करना, ताकि हमारा भी एक माइंडसेट क्लियर रहे कि आज इस मुल्क के अंदर सद्भावना के नाम पर और कौमी यकजहती के नाम पर हो क्या रहा है। दोस्तों इन दिनों एक पैटर्न सा चल पड़ा है कि जब सियासी पार्टियां उनका अपना जाती मफाद वापसता होता है और जब उनके अपने मकासद पोशीदा होते हैं तो वो हमारे दयार में भी आते हैं, हमारे घरों में भी आते हैं, हमारे साथ उठते बैठते भी हैं और हमारी खुशी गमी की तकरीबों में शरीक भी होते हैं, हमारे साथ खाना भी खाते हैं और हमारे साथ चलते फिरते भी हैं। और फिर ये दिखलाते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबके को एक साथ आत्मसात करके चलने वाली सोसाइटी के रुकन है। मगर जहां मुसलमानों का कोई मुत्तहदा मौक़िफ़ आता है, मुसलमानों का कोई स्टैंड आता है, जहां पर इनको अपना एक बोल्ड स्टैंड दिखाना चाहिए, वहां पर ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फिर इनके सियासी मफादात मुसलमानों के मफादात से टकराने लगते हैं और फिर ये मुसलमानों के मफादात को पसे पुष्ट डालकर अपने मफादात को आगे रखते हैं। हाल के जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में हमने संसद में देखा और CAA NRC के बिल के ताल्लुक से भी हमने संसद में देखा। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने यहाँ 23 तारीख यानी आज ही के दिन इफ्तार पार्टी रखी थी, जिसमें बहुत सारी मुस्लिम तंजीमों के हमारे लीडरान को उन्होंने मदऊ भी किया था। और हर साल की तरह वो ये तकरीब जो है उनके यहाँ होती रही है। मगर इस बार हमारी मिली तंजीमों ने साफ इनकार इसलिए कर दिया कि आप ये जो तकरीबात मुनक्किद करते हैं वो कौमी यकजहती को बढ़ावा देने के लिए और मुसलमानों के और इस मुल्क के तमाम शहरियों के हुकूक को बाहम एक साथ मजबूत करने के लिए आप ये प्रोग्राम करते हैं। मगर दूसरी तरफ जहां मुसलमानों का एक बहुत ही अहम और आज के वक्त का बहुत ही सुलगता और मुसलमानों के मुस्तकबिल और उनके फ्यूचर के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला जब दरपेश है, तो उसमें आप सत्ताधारी पार्टी के हलीफ और उसके हिमायतदार बनकर के सामने आ रहे हैं। इसलिए आपका ये दोहरा चरित्र और आपका ये डबल कैरेक्टर, डबल स्टैंडर्ड हमें नामंजूर है। मेरे दोस्तों, हमें भी इसकी तायद करनी चाहिए और हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये जो स्टैंड लिया है, मैं तो इसकी तायद करता भी हूँ और आप सबसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारा भी यही मौक़िफ़ होना चाहिए कि हम भी इत्तेहाद के पैरोकार हैं, हम भी बकाए बाहमी चाहते हैं, हम भी आपसी मेल जोल चाहते हैं। मगर वो मेल जोल किन बुनियादों पर होगा, किन उसूलों पर होगा, उन उसूलों को मुरतब करने का यही सबसे अच्छा और सुनहरा वक्त है। तो इसलिए हमें भी अपना ये स्टैंड बनाना चाहिए कि जो हम सद्भावना के इजलास करते हैं, कौमी यकजहती के प्रोग्राम करते हैं और उसमें सिर्फ मुसलमानों का एक जमे गफीर और स्टेज पर चंद चुनिंदा गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाकर उनका एजाज व इकराम करते हैं, और फिर जब मुसलमानों के खिलाफ सियासी पार्टियां या शासन प्रशासन के स्तर पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जब कोई नाइंसाफी की जाती है, जब कुछ जुल्म व बर्बरियत की जाती है, तब ये तमाम लोग जो स्टेज पर बैठे होते हैं कभी हमारे सामने नहीं आते। तो अब पैमाना एक है कि अगर उस वक्त हम आपके साथ रहेंगे जब आप हमारे साथ रहेंगे, तो कुल मिला के ये इसका एक गहरा असर होने वाला है। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जो दूसरे भी सियासी लीडरान हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ एक लुक़्मा तर के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आने वाले दिनों में मुसलमान अब इस तरीके के झांसे में, इस तरीके के लुभावने और सजाने वाले प्रोग्रामों से अब मानूस होने वाला नहीं है।
مسلمان اپنی کچھ مضبوط بنیاد چاہتا ہے تو ہمارے بڑوں کی اس جرت کو سلام ہے، اور ہم سب ان کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔